Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुसलमानों के पर्सनल लॉ में जब शादी टूटने का सिस्टम बना तब पुरुषों के साथ महिलाओं को भी तलाक देने का हक मिला। पुरुषों को अधिकार मिला कि तलाक बिद्दत यानी 3 बार तलाक बोलकर जब चाहे शादी तोड़ सकते हैं। महिलाओं को तलाक का हक दिया गया खुलानामा से। मोदी सरकार ने जब मुसलमान महिलाओं के हित में कानून बनाकर 3 तलाक खत्म किया तब भी महिलाओं का ये हक बना रहा कि वो खुलानामा से तलाक दे सकती हैं। सवाल ये बना रहा कि ये खुला अधिकार के तहत तलाक देते समय महिला को पति की सहमति लेनी होगी या नहीं। तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने केस आया एक मुसलमान पति पत्नी का। 2012 में शादी के बाद महिला 5 साल ससुराल में रही, फिर उसने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। बात इतनी बिगड़ी कि पत्नी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मिले खुला अधिकार का इस्तेमाल करके पति को तलाक दे दिया। मुसलमान पति का ईगो हर्ट हुआ कि तलाक भी दे दिया, पूछा भी नहीं। मुसलमानों की धार्मिक संस्था सादा ए हक शरई काउंसिल ने सुलह के लिए 3 बार पति को बुलाया, लेकिन काउंसिल के वजूद पर सवाल उठाते हुए पति सुलह की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। काउंसिल ने महिला को तलाक का सर्टिफिकेट खुलानामा दे दिया और शादी टूट गई। तलाक के खिलाफ केस पति ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया। तलाक सर्टिफिकेट को पहले फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया, कहा कि खुलानामा इनवैलिड है, शादी आज भी वैलिड है। फैमिली कोर्ट ने काउंसिल के खुलानामा को वैलिड मानते हुए महिला के तलाक को सही ठहरा दिया। पति ने हार नहीं मानते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में अपील की। तेलंगाना हाईकोर्ट की जज जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस BR मधुसूदन राव की बेंच ने ऐसा बड़ा फैसला सुनाया जो मुसलमानों के तलाक के केसेस में लैंडमार्क जजमेंट बन गया। बेंच ने कहा कि मुसलमान महिला को खुला के तहत पति से तलाक लेने का पूरा अधिकार है और इसके लिए पति की सहमति भी जरूरी नहीं। पत्नी को मजबूर करके शादी बनाए रखना कुरान और कानून दोनों के खिलाफ है। खुला का अधिकार तलाक के बराबर है। ऐसे ही केस में केरल हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि मुसलमान महिला के पास तलाक लेने का पूरा अधिकार है जो कुरान में शामिल है, जो कुरान से मिला है। इसके लिए वो पति की इच्छा या सहमति पर निर्भर नहीं है। इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहां केस में क्लियर किया था कि धार्मिक संस्थाओं से जारी फतवे या खुलानामा का कोई कानूनी आधार नहीं होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट की बेंच ने भी कहा कोई भी खुलानामा तभी लीगल माना जाएगा तब उसकी पुष्टि कोर्ट से हो। फैमिली कोर्ट ने काउंसिल के खुलानामा को लीगल माना था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे लीगल नहीं माना। 3 तलाक पर बैन के बाद भी मुसलमानों में पुरुषों के पास तलाक के और भी विकल्प हैं, लेकिन महिलाओं के पास सिर्फ खुला का अधिकार है। इसमें कोर्ट की दखल के बिना पति से तलाक देने का अधिकार मिला है। उसमें भी पति की मंजूरी जरूरी होती थी। खुलानामा के लिए मुफ्ती या दारुल कज़ा से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। शादी टूटने पर महिला को मेहर की रकम लौटानी पड़ती है। हाईकोर्ट के आदेश से अब ये क्लियर हो गया है कि अगर मुसलमान महिला को खुला से तलाक लेना है तो कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी, पति की रजामंदी जरूरी नहीं होगी। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, आप कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।